आप अफगानिस्तान का देखेंगे कि राष्ट्रपति आवास के अंदर में क्या हुआ। बांग्लादेश का भी आपने अभी रिसेंटली देख ही रहे हैं। ये जो क्राइसिस चल रहा है, वर्ल्ड वॉर की जो स्थिति बन रही है तृतीय विश्व युद्ध की, उसमें भारत ही एकमात्र ऐसा है जो विश्व के अंदर में शांति ला सकता है। चाहे अफगानिस्तान हो या बांग्लादेश हो, दोनों जगह ही आपने देखा होगा हिंदुओं को हमेशा से प्रताड़ित ही किया गया है। लेकिन विपक्ष का एक सूरमा बंगाल पे बोलने की हिम्मत नहीं करती है। बांग्लादेश तो चलिए दूर है। बांग्लादेश में हालात दिन पर दिन खराब होते जा रहे, लगातार माइनॉरिटीज को टारगेट किया जा रहा है। इसी पूरे मामले को लेकर इस समय हमारे साथ हिंदू स्कॉलर सुधीर शर्मा जी मौजूद है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका पंजाब केसरी में। सर, वहाँ पे माइनॉरिटीज को टारगेट किया जा रहा है। अगर यही सेम चीज अगर आज हमारे देश में या पाकिस्तान जैसे देश में होती है तो वहाँ पे बवाल हो जाते हैं इस चीज को लेकर। लेकिन वहाँ पे लगातार मंदिर तोड़े जा रहे हैं, वहाँ पे सेव हिंदूज के ऐसे स्लोगन्स लोग लगा रहे हैं। तो क्या कहेंगे इस पूरे मामले पर? देखिए, पहली चीज जो बांग्लादेश की स्थिति है वो स्थिति एक दिन में नहीं हुई है। कुछ ऐसी ही स्थिति आपने अफगानिस्तान की भी देखी थी, कुछ ऐसी ही स्थिति आपने श्रीलंका की भी देखी थी। और अगर इस चुनाव के दौरान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार नहीं बनती तो हो सकता था कि भारत के अंदर में भी इस तरीके की स्थिति आपको देखने को मिलती। आप देखेंगे कि जैसा कि भारत में लीडर ऑफ अपोजिशन के स्टेटमेंट्स थे कि नरेंद्र मोदी रोड पे भागता नजर आएगा, जनता डंडा लेकर के भागेगी, इस तरीके के वक्तव्य देना। और उसके बाद सेम वही पैटर्न आप अफगानिस्तान का देखेंगे कि राष्ट्रपति आवास के अंदर में क्या हुआ। बांग्लादेश का भी आपने अभी रिसेंटली देख ही रहे हैं। इतनी घिनौनी मानसिकता के लोग कि वहां पर एक महिला प्रधानमंत्री आवास में जा करके महिला के अंतर वस्त्रों को तक नहीं बख्श रहे हैं। तो इनकी मानसिकता क्या है? और आप देखेंगे कि बांग्लादेश के अंदर में हिंदुओं के साथ आज पहली बार नहीं है। चाहे अफगानिस्तान हो या बांग्लादेश हो, दोनों जगह ही आपने देखा होगा हिंदुओं को हमेशा से प्रताड़ित ही किया गया है। लेकिन विपक्ष का एक सूरमा इस पे बोलने के लिए तैयार नहीं होता है। और आपने ये भी देखा होगा कि अभी आज की ही खबर है कि वहां पर सेना को ढाका के अंदर में ढाकेश्वरी मंदिर की सुरक्षा करनी पड़ रही है। तो आप ये किस तरीके के लोकतंत्र की बात करते थे? क्या ऐसा ही लोकतंत्र जैसा बांग्लादेश में लोकतंत्र था वैसा लोकतंत्र भारत में चाहते थे कि प्रधानमंत्री आवास में या राष्ट्रपति आवास के अंदर में जा करके वहां तोड़फोड़ करना, सरकारी संपत्ति को, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, ये सारी चीजें? आप हिंदुओं की बात कर रहे हैं। अगर हिंदुओं की बात करें भारत के अंदर में अगर हिंदुओं की अगर आप बात करते हो तो आप कम्युनल हो जाते हो। ये चीज हम भूल जाते हैं। आप चाहे विपक्ष के राहुल गांधी जी हो, सोनिया गांधी जी हो या प्रियंका वडेरा जी हो या विपक्ष की अन्य पार्टियां हो, बांग्लादेश पे नहीं बोलने की हिम्मत करती हैं, बंगाल पे बोलने की हिम्मत नहीं करती हैं। बांग्लादेश तो चलिए दूर है, बंगाल पे बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं। आप देखा ना संदेश खाली में क्या हुआ, परंतु नहीं बोल पाए। अभी उसके अलावा आप जहां पर भी, जिस जगह पर भी अगर आरोपी मुस्लिम समुदाय विशेष से होगा, वहां पर हमारे यहाँ भारत के विपक्ष के मुख में दही जम जाता है। बांग्लादेश की जो पूर्व प्रधानमंत्री, अगर मैं उनको कहूँ, शेख हसीना जी भारत आ गई थी अचानक से, कल आई हैं दिल्ली वो, और शायद अभी तक दिल्ली में रही हैं, जानकारी अभी तक हमको प्राप्त हो रही है। तो क्या इससे अगर हम नेशनली इंटरनेशनली देखें तो क्या भारत की इमेज पे फर्क आ सकता है? क्या कहीं ना कहीं जैसे अमेरिका की पहली नजर इस समय बांग्लादेश में बताई जा रही है, यूएन की नजर है, क्या भारत एक नेगेटिव पॉइंट पर आ सकता है? नहीं, देखिए, भारत इस समय विश्व के अंदर में बहुत मजबूती से खड़ा हुआ है और भारत पूरे विश्व का नेतृत्व करने की क्षमता रखता है। आपने देखा होगा, चाहे G7 रहा हो, G20 रहा हो, जितने भी इंटरनेशनल इवेंट्स होते हैं, चाहे यूएन का रहा हो या सुरक्षा परिषद का रहा हो, सभी में आपने देखा होगा कि भारत की सरकार ने मजबूती के साथ भारत का पक्ष रखा है। और भारत ही इस समय ये जो क्राइसिस चल रहा है, वर्ल्ड वॉर की जो स्थिति बन रही है तृतीय विश्व युद्ध की, उसमें भारत ही एकमात्र ऐसा है जो विश्व के अंदर में शांति ला सकता है। में लीडर ऑफ ऑपोजिशन अभी खामोश है इस पूरे मामले पर। कांग्रेस की ओर से कोई ऐसी प्रतिक्रिया बयान सामने नहीं आया है, तो इस खामोशी को हम क्या समझे? देखिए, इस खामोशी को विपक्ष के पास इस पे बोलने के लिए कुछ है नहीं। विपक्ष वही तो कर रहा है जो वहां हो रहा है। विपक्ष वही तो चाहता है कि भारत में भी वही हो, तो वो कैसे बोलेगा? वो नाहिद हसन हो या नाहिद इस्लाम हो या अबू बकर हो, जो तथाकथित छात्र नेता हैं बांग्लादेश के,
मैं मानता हूँ छात्रों के साथ वहां जाती हुई, आरक्षण के मुद्दे पे जाती हुई, परंतु किसी को, सरकार को या देश को बंधक बनाने का अधिकार नहीं होता है। वहां पर उन्होंने सरकार को बंधक बनाने की कोशिश की है और सरकार को बंधक बनाया है। एक चुने हुए राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री को देश छोड़ना पड़े तो ये उस देश के लिए एक कलंक है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपने देखा किस तरह से बांग्लादेश में माइनॉरिटीज के हालात जो खराब होते हुए नजर आ रहे हैं, उसको लेकर हिंदू स्कॉलर्स का क्या कुछ सोचना है और कहना है, इसी पूरे मामले पर आपका क्या सोचना है मैं जरूर बताएं। तब तक के लिए बने रहे हमेशा पंजाब केसरी में। कैमरा के साथ खुशना, पंजाब केसरी दिल्ली।